नमस्कार मित्रों। कुछ एक शख्सियतें साहित्य क्षेत्र में ऐसी भी होती हैं जो समकालीन साहित्य के लिए एक बहुत बड़ी संपदा बन जाती हैं। ऐसी एक शख्सियत हैं डॉक्टर उर्मी कृष्ण। डॉक्टर उर्मी कृष्ण अम्बाला छावनी में जिस संस्थान को चलाती हैं ये बड़ा अद्भुत है, कहानी लेखन महाविद्यालय। और ये उनके दिवंगत पति डॉक्टर महाराज कृष्ण जैन ने आरंभ किया था। तो ये एक बड़ा विचित्र प्रयोग था, जिस प्रयोग के माध्यम से सृजन के क्षेत्र में, कहानी लेखन के क्षेत्र में, फीचर लेखन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़े विचित्र प्रयोग हुए। और ऐसे प्रयोग हुए कि उसमें जो लिखने वाले थे उनको तराशने का काम भाषा की दृष्टि से, कथ्य की दृष्टि से जो कुछ डॉक्टर महाराज कृष्ण जैन ने किया वो अद्भुत था। और उसी परंपरा को आगे लेकर डॉक्टर उर्मी कृष्ण उनकी जीवन संगिनी भी थी और उनके किसी प्रकार के जो एक प्रकार से जो उनका विज़न था उस विज़न की भी वो संगिनी थी। उसी यात्रा पे उनके साथ चली थी। और जन्म मित्रों मध्य प्रदेश में हुआ था। 1938 का वर्ष था। और उसके बाद अब तक इस अवस्था में भी उनकी एक पत्रिका है शुभ तारिका, जिसका संपादन निरंतर पिछले लगभग आधी सदी से भी ज़्यादा समय से वो कर रही हैं। और ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। मूल रूप से उनका जो संबंध था वो एमए तक वो राजनीति शास्त्र में पढ़ती रही और उसके बाद जो है उनकी ज़िंदगी साहित्य की ओर उन्मुख हो गई। साहित्य रत्न भी किया और बाद में इंदौर में ही पढ़ती पढ़ाती रही। लेकिन उसके बाद जब ज़िंदगी ने एक मोड़ लिया तो 15 अगस्त 1971 को डॉक्टर महाराज कृष्ण जैन से उनका विवाह हो गया संपन्न। और लेखन की जो शैली थी वो बिल्कुल ही बदल गई। और उसमें लगभग 50 वर्षों से लेखन में व्यस्त हैं। एक उपन्यास दे चुकी हैं, 2 यात्रा वृत्त हैं और नए सफ़ेद गुलाब नामक एक कहानी संग्रह है। और हरियाणा साहित्य अकादमी से भी उनको 2 बार सम्मानित किया जा चुका है। एक बार बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान से और दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अमृत महोत्सव सम्मान से इनको अभिनंदित किया गया है। तो ऐसी विदुषी, समर्पित और निरंतर सृजन में लगी रहने वाली महिला साहित्यकार से आज उनकी एकल काव्य पाठ की जो परंपरा हमारी चल रही है उसके माध्यम से आप, कविताओं के माध्यम से आप मिलिए। मैं इस मधुर आयोजन के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा की प्रशंसा करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बिगाई के बाद। बिटिया मेरी याद में तेरी, नहीं चहकती नन्ही चिड़िया, ढूंढ रही है अपनी गुड़िया। बिटिया मेरी याद में तेरी, पड़ा हुआ है गुमसुम झूला, नहीं हिलाता कोई झूला। बिटिया मेरी याद में तेरी, रुकी हुई है फिर आज हवा। बिटिया मेरी याद में तेरी, महक रही है मेरी सांस, छोड़ गई तू प्यार की खुशबू मेरे पास। बिटिया मेरी याद में तेरी, मेला राखी भैया दूज, रिमझिम सावन सिंगारा तीज, याद तू आई है, याद तू आई है। बिटिया मेरी तूने लौटाया था बचपन, अब बचपन में बूढ़ी हूँ, घर आंगन में सूनी सूनी हूँ। बिटिया मेरी याद में तेरी, फूल बिखेरे तेरे अंगना, मोती बरसे तेरे अंगना, यह आशीष हमारी है। बिटिया मेरी याद में तेरी, बिटिया मेरी याद में तेरी। अब मैं अपनी एक बाल कविता जिसका शीर्षक है बसंत का मौसम आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ।
बबलू का प्रश्न अनोखा होता। बोला, अम्मा बसंत क्या होता? अम्मा ने सिर खुजलाया, फिर बबलू को समझाया। बसंत एक मौसम होता, ना गर्मी ना जाड़ा होता। बेटा, रंग बिरंगी फूलों से भरा भरा सब बाग बगीचा होता। आमों में जब आता बौर, तड़के करती कोयल शोर, तब ऋतु बसंत का मौसम होता। बेटा, यह बसंत का मौसम होता। जंगल में टेसू, खेतों में सरसों, बागों को जब गुलाब महकाए, बागों को जब गुलाब महकाए, काकी केसरिया भात बनाए, तब मुस्काता बसंत का मौसम होता। बेटा, यही अनोखा मौसम, प्यारा प्यारा मौसम बसंत का मौसम होता। अब सुनिए मेरी कुछ बाल कविताएं। इस कविता का शीर्षक है गुलाल। लाल 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 सजा है गुलाल, रंग दो सबके सुंदर भाल, रंग दो सबके सुंदर भाल। सोनू मोनू राधा श्यामा, आओ गाएं होली फाग, नाच नाच कर खुशी मनाएं, खेलें और खिलाएं फाग। सलाल लाल लाल सजा है गुलाल, रंग दो सबके सुंदर भाल। चाचा निकलो, चाची निकलो, भैया निकलो, दीदी बड़ी पढ़ैया निकलो, पापा चाहें रोके कितने, दादाजी को भी रंग दो आज। लाल 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 पीले हरे हैं आज सबके भाल, लाल 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 सजा है गुलाल, रंग दो सबके सुंदर भाल। नन्ही गुड़िया हंसती मुनिया, गोरी रनिया सांवली छमिया, सभी रंगेंगे खूब हंसेंगे, नहीं लड़ेंगे फेंको चाहे खूब गुलाल, रंग दो चाहे काले बाल, नहीं लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। लाल लाल सजा है गुलाल, रंग दो सबके सुंदर भाल, रंग दो सबके सुंदर भाल। इस कविता का शीर्षक है बिल्लो का ब्याह। बिल्लो के तो मन में आया, चूहे से है ब्याह रचाया। मिलान जब कोई जिंदा चूहा, कपड़े का उसने बनवाया। उसके सिर की पगड़ी से अपना पल्लू बंधवाया। मीठा मीठा पकवान बनाया, सभी बरातियों को बुलवाया। लालच में चूहों ने आकर बिल्लियों से हाथ मिलाया। उलट गई दावत की महफिल, सब बिल्लों ने चूहों का भोग लगाया। हाथी का ब्याह। हाथी ने ब्याह रचाया, दुल्हन हथनी के घर आया। भालू गेंडा बंदर सूअर जुड़े बराती गाड़ी लेकर। कोट पैंट बांधी निकटाई, बाहर आए हाथी भाई। सेहरा बांधा ऊंट ललाने, बांधी पगड़ी जिराफ चचा ने। ढोल बजाया भालू ने, दिखाया नाच बंदरिया ने। घोड़े को जब हाँक लगाई, बैठाओ दूल्हे को भाई। देख के मोटा तगड़ा दूल्हा, घोड़े का दिल धक धक बोला। भैया गधे जल्दी आओ, कोई टैंक ढूंढ कर लाओ।